नमस्कार, मैं कांक्षा सिंह खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से एमपीआईडीसी के सागर कार्यालय का भूमि पूजन किया। साथ ही 96 इकाइयों की स्थापना के लिए 240 एकड़ भूमि का आमंत्रण पत्र वितरित किया। प्रदेश में लगभग 11,564 करोड़ के निवेश से 5,900 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सागर में आज निवेशकों की ओर से करीब 19,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग 20,000 रोजगारों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने और प्रदेशवासियों की ओर से निवेशकों का हार्दिक अभिनंदन किया। धन्यवाद मान्यवर और देवी सज्जनों, हमारे अगले सम्मानित नेता को बुलाते हुए मुझे ज़्यादा उनके बारे में कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो अभूतपूर्व बदलाव, उल्लेखनीय प्रगति मध्य प्रदेश देख रहा है, उसकी जो नई इबारत लिखी जा रही है वह आप सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि श्री चैतन्य कश्यप जी ने कहा कि सफलता के पीछे समर्पण है, तो हमारे समर्पित नेता, हमारे प्रगतिशील नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी इच्छुक हैं। तो आप सभी की तालियों के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सभी को संबोधित करने के लिए, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। कला, संस्कृति, वीरता, धीरता और प्रचुर दोनों तरह की भू संपदा को समेटे यह हमारा आदिकाल से विशेष पूरे देश में स्थान पाया क्षेत्र बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान खजुराहो के माननीय यशस्वी सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए, यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी यहीं आसपास ही कैंपस में है, हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय शैलेन जैन जी, हमारे मकरोनिया के सांसद विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी, महापौर पर पहले सांसद जी है ना लता वानखेड़े जी, सागर की सांसद, दमोह के सांसद हमारे लोधी जी, राहुल भाई, इस अवसर पर मौजूद मंच पर ही विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद है, भाई लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री दिलीप जी। इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग माननीय विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी। और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे। और मंगोलिया के राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मंगोलिया से पधारे हैं। वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारी इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार, व्यवसाय, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं।
और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहाँ से लेके वहाँ तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।